नमस्कार, क्या हाल चाल। मेरा नाम है अविराज। अभी आप देख रहे हैं राइजिंग भारत। फिलहाल पूरे देश दुनिया में एक ही मुद्दा छाया रहा, राम मंदिर का। भव्य मंदिर बना, मोदी जी ने ये किया, मोदी जी ने वो किया, शंकराचार्य रूठ गए और तमाम बातें। लेकिन पूरा देश राम में रहा। कुछ लोगों ने आंसू बहाकर अपनी खुशी जाहिर की तो कुछ लोगों ने गीत गाकर। कुल मिलाकर पूरा हिंदुस्तान राम भक्ति में लीन रहा। अपने देश का तो हमने बहुत देख लिया, तो चलो बारी है अपने प्यारे पड़ोसी पाकिस्तान का रिएक्शन जानने का कि उनको थोड़ी मिर्ची लगी या फिर बहुत ज़्यादा मिर्ची लगी। चलिए जानते हैं। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने राम मंदिर से रिलेटेड बयान जारी करते हुए कहा कि पाकिस्तान अयोध्या में बाबरी मस्जिद ढाकर वहां राम मंदिर के निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा की निंदा करता है। इस बयान में लिखा गया कि सदियों पुरानी मस्जिद को 6 दिसंबर 1992 को चरमपंथियों की भीड़ ने ढहा दिया। दुर्भाग्य से भारत के शीर्ष न्यायालय ने न सिर्फ अपराधियों को रिहा कर दिया, बल्कि जिस जगह मस्जिद ढाई गई वहां मंदिर निर्माण की भी इजाज़त दे दी। बीते 31 सालों के घटनाक्रम आज प्राण प्रतिष्ठा तक पहुंचे हैं। ये भारत में बढ़ते बहुसंख्यकवाद की ओर इशारा करते हैं। ये भारतीय मुसलमानों को राजनीतिक और सामाजिक तौर पर हाशिए पर रखने की कोशिशों को दिखाते हैं। ढाई गई मस्जिद के स्थान पर बना राम मंदिर भारत के लोकतंत्र पर लंबे समय तक धब्बे की तरह रहेगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि वाराणसी को ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा की शाही ईदगाह सहित ऐसी मस्जिद की सूची बढ़ती जा रही है जिन पर ऐसे ही ढाए जाने का खतरा बना हुआ है। इस पर लोगों ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। कहा कि जो बयान पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने काशी और मथुरा के लिए दिया है, उसी तरीके का बयान उसको पीओके के लिए भी देना चाहिए। देखो भाई, बाद में दम तो है। कई लोगों ने तो पाकिस्तान की बदहाल अर्थव्यवस्था को लेकर अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्मों का भी जिक्र किया। खैर, ये बात तो है पाकिस्तान सरकार की। अब ये देखते हैं कि वहाँ की जनता इसके बारे में क्या सोचती है। पाकिस्तानी सोशल मीडिया यूजर जमील बलोच ने एक्स पर लिखा है, ये शर्म की बात है, एक वक्त पर हमारे पास मोहम्मद बिन कासिम, गौरी, गजनबी और आलमगीर जैसे शासक हुआ करते थे और आज हम पर कायरों का शासन है जिन्होंने मोदी को बाबरी मस्जिद तोड़ने और उसकी जमीन पर मंदिर बनाने दिया। हरी स्टार नामक शख्स ने एक्स पर लिखा है, भारत सरकार के संरक्षण में बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर के निर्माण से एक बार फिर स्पष्ट हो गया है कि भारत एक हिंदू राष्ट्र बन चुका। हिंदुस्तान के मुसलमानों को एक राजनीतिक दल की जरूरत है। नोशी सत्ती नामक ट्विटर यूजर लिखते हैं, ये मुसलमानों के इतिहास में एक काला दिन है जब शहीद की गई मस्जिद की जगह मंदिर बनाया गया, वो भी तथाकथित रूप से दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में। पाकिस्तानी पत्रकार रहीम नसर ने लिखा, धार्मिक चरमपंथ भारत की सुरक्षा और स्थिरता को नुकसान पहुंचाएगा और हिंदुओं में अति राष्ट्रवादी भारत को अराजकता और धार्मिक अनिश्चितता के दौर में धकेल रहे हैं। लेकिन वहीं पर पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया ने इस मौके पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने लिखा कि सदियों की प्रतीक्षा पूर्ण हुई, प्राण प्रतिष्ठा पूर्ण हुई। ये जो तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं थी, ये पाकिस्तान की आम जनता के द्वारा साझा की गई। ये उनके निजी विचार हैं। कहा जाता है कि देश का मीडिया समाज का आईना होता है, तो चलिए टटोलने की कोशिश करते हैं कि उस आईने में किसका चेहरा दिखाया गया। पाकिस्तान के प्रसिद्ध चैनल डॉन न्यूज़ की रिपोर्ट ने लिखा है, भारत के पीएम मोदी ने उस मंदिर का उद्घाटन किया जो उनकी मजबूत हिंदू राष्ट्रवादी राजनीति की जीत का प्रतीक है। इस साल होने वाले चुनावों की एक अनौपचारिक शुरुआत है। एक और पाकिस्तानी अखबार ट्रिब्यून की रिपोर्ट में लिखा गया कि मोदी की बीजेपी और उसके सहयोगियों के लिए राम मंदिर का बनना हिंदू पुनर्जागरण का हिस्सा है। अयोध्या में मंदिर एक ऐसा मुद्दा रहा है जिसके चलते बीजेपी को सत्ता तक पहुंचने में मदद मिली। बीजेपी ने इस मंदिर को बनाकर अपना 35 साल पुराना वायदा पूरा किया। इस तरह की तमाम राम मंदिर से जुड़ी हुई खबरें पाकिस्तानी मीडिया में छाई रहीं। दरअसल पाकिस्तान को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यकों के लिए खतरा है। साथ ही उनका मानना है कि वो एक खास विचारधारा की पार्टी है जो हिंदुत्व को बढ़ावा देती है। इसीलिए पाकिस्तानी सरकार से लेकर मीडिया तक के बयान इसी के इर्द गिर्द घूमते रहे। देखिए, पाकिस्तान इतनी बड़ी बातें कर तो रहा है, लेकिन क्या आपको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर अत्याचार नहीं हो रहा, जुल्म नहीं हो रहा है? ये तो फिर वही बात हो गई कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं वह दूसरों पर पत्थर नहीं मारते। दिल्ली विश्वविद्यालय में साउथ एशियन स्टडीज के असिस्टेंट प्रोफेसर कहते हैं कि इंटरनेशनल एजेंसीज ने भी पाकिस्तान को अपने देश में अल्पसंख्यकों को सुरक्षित रखने के लिए बेहतर माहौल बनाने की बात कही है, लेकिन पाकिस्तान है कि अपनी हरकतों से बाज ही नहीं आता है। खुद के गिरेबान में झांकने के बजाय अयोध्या में राम मंदिर के शुभारंभ पर बयानबाजी कर रहा है। बाकी आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। देखते रहिए राइजिंग भारत। शुक्रिया।